राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव निवासी श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना प्रदेश और जिले के लिए गौरव का विषय है। अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ बेटियों को बचाने का संदेश देते हुए गांव में अभियान प्रारंभ किया। आज गांव में बेटी के जन्म पर परिवारजनों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। उनकी पहल के बाद गांव में 3,50,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिससे गांव में जल स्तर भी बढ़ा है। पालीवाल ने गांव को स्मार्ट बनाने, वन्यजीवों के संरक्षण, बेटी बचाओ अभियान सहित कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज निम्बहेड़ा वासियों द्वारा पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल का स्वागत किया गया। सुबह 1 बजे साकरिया चौराहे पर गब्बर सिंह गहीर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ मेनारिया समाज के नेतृत्व में स्वागत किया गया। RSEB चौराहे पर कैलाश डांगी OBC मंडल अध्यक्ष निम्बहेड़ा एवं टीम द्वारा भैरव सिंह शेखावत सर्किल पर मोतीलाल पालीवाल तथा भाजपा कार्यालय में पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्री चंद कृपलानी एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अशोक नवलखा, मोतीलाल पालीवाल, पारसमल पारख, नितिन चतुर्वेदी, कैलाश डांगी, शंभूलाल जाट, नटवर, रमेश बोरीवाल, इंदर लाल वर्मा, गोपाल वैष्णव, कमलेश चावत तथा महिला मोर्चा कार्यकर्ता, नगर पालिका के पार्षदगण तथा आसपास के गांव के सरपंच, विभिन्न समाज के लोग उपस्थित थे। वंदे मातरम। हमारे बीच में विराजमान, एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं, आप स्वागत करें। मैं समझता हूँ कि मेवाड़ क्षेत्र के किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के आधार पर पहली बार मेरे ख्याल, बाकी तो ठीक है, लेकिन ये पंचायती राज में भी, जल संवर्धन में भी, भू संरक्षण के, अभी मैं चाहूंगा आपसे भी 2 मिनट बुलाएं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। वास्तव में इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जब उभर के आता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास होता है, और उस इतिहास में उसने क्या क्या काम किए, और ये आज का काम नहीं कर रहे। मैं तो इनको पिछले मेरे ख्याल से 20-30 सालों से मैं देख रहा हूँ, इन्होंने अपने पंचायत में, अपने गाँव में जो काम किए और लोगों को जो प्रेरणा दी, उसके प्रेरणा से जो लोगों ने काम किए, निश्चित रूप से वो कार्य इस देश को आगे बढ़ाने वाले कार्य, जिसकी आवश्यकता किसान को है। जिस किसान की हम बात करते हैं, जिस किसान की जमीन की हम बात करते हैं, उस किसान अगर इनके कार्यों के आधार पर काम करे तो उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। हम पानी की समस्या का जो समाधान करने की बात करते हो, पानी का समस्या का समाधान भी हो सकता है। हर खेत को पानी, जो हमारा सपना है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, वो भी मिल सकता है। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए एक बार फिर आपसे कहूँगा ताली बजा के इनका स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष जी भारत जी, आप एक बार इनका हमारे इंचार्ज है, हमारा मंडल अध्यक्ष है जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर, किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी, प्रकाश जी हमारे आगे किसान मोर्चे, एक बार इसके भी सब बात करें। हाँ, बिना पैर फोटो ले इसका सभी एक मिनट इधर, अरे सामने चले जाओ इधर, अरे इधर आ जाओ। हमारे सबके आदर्श पूर्व मंत्री जी श्री चंद जी कृपलानी साहब, कई लंबे समय से मैं सोचता हूँ कृपलानी साहब के साथ बैठूं, मेरे कामों को बताऊं, मेरे गांव में ले जाऊं। जब आप राजसमंद के प्रभारी रहे, चुनावों के प्रभारी रहे, बहुत कोशिश करते हैं, पर ये सब चीज़ें अवसर आने पर मिलती है।
यहाँ के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जी मोतीलाल जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष जी, गांव से आसपास के गांव से पधारे सरपंच साहब और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बड़े गर्व से बात कहता हूँ और मानता हूँ अंतरात्मा से कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में इकाई अध्यक्ष, बाद में मंडल अध्यक्ष, पार्टी के जिले में और पार्टी की रीति नीति को समझकर, भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे, उनके समय मंडल अध्यक्ष रहकर भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए मैं गांव का सरपंच का चुनाव लड़ा और आपके मंत्रित्व के कार्यकाल में, भैरव सिंह जी के बाद वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भी सरकारों ने योजना बनाई, सरकार ने, चाहे वो अटल जी की सरकार की हो, वसुंधरा राजे जी की हो, उन योजनाओं को 100% गांव में लागू करने का काम किया और यह प्रतिज्ञा ली कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। और इसका असर यह हुआ कि सरकारों ने उस काम को अपनाया। ये काम देखकर वसुंधरा जी मेरे गांव में आई, उन्होंने उस काम को देखा और देख के कहा, पालीवाल जी ये कैसे हो सकता है, इन सूखी पहाड़ियों में, इन खानों के मलबे के पहाड़ों के ऊपर इतनी हरियाली, इस तरह के पेड़ सिंदूर से तिलक कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, इस तरह के काम आपने जो पहाड़ों पर जल संरक्षण और वृक्षारोपण का काम ये किया है, इनको बेटियों से जोड़कर जो काम किया, ये मॉडल मुझे पूरे राजस्थान में चाहिए। और पिपलांतरी में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया करोड़ों रुपए लगाकर, वहां पर एक्सीएन, एईएन, जेईएन और इस तरह के अधिकारी लगा दिए कि पूरे प्रदेश के सरपंच यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर सीखकर पूरे राजस्थान में काम शुरू होगा। पूरे प्रदेश के सभी कलेक्टरों को, उस समय अपने यहाँ वीसी मलिक साहब से पहले जो कलेक्टर थे, वो कलेक्टर, यहाँ के सीओ और यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के जिला प्रमुख जी, उप जिला प्रमुख, महिला जिला प्रमुख, वो पूरे प्रदेश के सभी सरपंच, सभी जिला परिषद, सीओ जिला परिषद, सभी अधिकारियों की पिपलांतरी में बुलाकर एक दिवसीय कार्यशाला और किस तरह से एक सरपंच सरकार की विभिन्न योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे, ये एक मॉडल हम लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव के गरीब, विधवा, विकलांग, कमजोर लोग जो मनरेगा, वाटरशेड या अन्य योजनाओं में कम मजदूरी लेकर काम करते हैं, क्योंकि सक्षम तो ज्यादा पैसे कमाता है, पर मनरेगा में वही लोग आते हैं जिनको अन्य कहीं रोजगार नहीं मिलता है। उन लोगों ने जो पानी 500 फीट, 600 फीट, 800 फीट नीचे था, उसको जल संरक्षण के काम करके, जैसे कहीं ट्रेंचें खोदना है, कहीं चेक डैम बनाना है, कहीं एनीकट बनाना है, पिछले 17-18 सालों में, उससे पहले जिन सरपंचों ने काम किया, जिन सरकारों ने काम किया, जो पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा करके आज जमीनी स्तर पर पानी देता है। गांव में जितनी भी बेटियां पूर्व में जन्म ले चुकी है, वह सब बेटियां पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन पेड़ों को अपना भाई मानेगी और ये संदेश देगी कि मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने पेड़ लगाए थे गोचर भूमि पर, और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया, इस नाते ये पेड़ मेरे भाई है। बेटियों के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा करके प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवा कर उनके नाम पर कुछ पैसे जमा कराना। अब देखिए, बेटियों के नाम पर पेड़ पौधे लगे, पौधे कहाँ लगे? सरकारी जमीनों में, चारागाह भूमि में, गोचर भूमि में। गोचर भूमि में किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है आप जानते हो। जल्द